और आरएसएस और डबल इंजन की सरकार की सोच है। आपने कल परसों देखा होगा कि अमित शाह जी आ कही है कि आपने देश में अंग्रेजी कोई बोलेगो तो माने शर्म आवेगी, और बाको बेटो फर्राटे से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फर्राटे से बोल रहा है। आपने तो आवे को नहीं मानी जी, हम बोलने का ही पूछोगे, आवे ही को नहीं। दिलावर साहब के सामने शिक्षा मंत्री है, एक बच्ची अंग्रेजी में बोल दियो, भाई मन अंग्रेजी आवे को नहीं, अंग्रेजी आवे ही को नहीं, अंग्रेजी डबोबा भी लाग रहा है। अंग्रेजी स्कूल बंद कर दो, इलिए बंद कर रहा हो कि थाने अंग्रेजी को नहीं आवे। अरे अफसरान तो आवे है, टीचर ने तो आवे है, पढ़ने वाला बच्चा तो सीखना चाहे है। आ सारी चीजा आप सबके संज्ञान में है। एक आपने कृषि मंत्री जी है, नो एक महीना तो आटी पाटी लेर सोएगा। अब क्या सारा नकली खाद है, नकली बीज है, और काल तो बहुत ही जोरदार काम कर दियो। पहले तो पूरा भारत के मायने बोले नकली खाद और नकली बीज है, तो भारत सरकार ने चैलेंज करियो, इफ्को ने चैलेंज करियो, और काल तो पूरा पार्टी मिला दिया डबल इंजन की सरकार का। काल बोलिया कि आज जत्ती नकली खाद है ना, असा गुजरात को आ गया, यानी गुजरात मॉडल पूरे देश में वही है कि गुजरात में नकली खाद और बीज बनेगी, राजस्थान में और दूसरे प्रदेशों में सप्लाई होगी, और किसान की फसल बर्बाद होगी, किसान के रोने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा। सीरियस बात है, वो भाषण को नहीं है। और आज संडे ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बारे में कोई विशेष कार्यक्रम को नहीं हो, आज तक हुई भी को नहीं, लेकिन नागर साहब बोलिया कि साहब हमारा किसान दूधू विधानसभा क्षेत्र का लोग मिलबो चावे है। मैं क्यों भाई, मैं तो रात में 11-12 बजे तक जयपुर आ जाऊंगा, थारी मर्जिया वचना आ जाओ, क्योंकि मैं कांग्रेस को सिपाही हूं और कांग्रेस कार्यकर्ता जट्ठे याद करे बट्ठे में उपस्थित रहने की। और ठाकुर जी को जोश जुनून देखियो ये चुनाव के मायने। हालांकि उपचुनाव में आपका कोई रिजल्ट अच्छा कौन भी है, मैंने स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग एकजुटता के साथ में जी प्रकार से इस सरकार के मुंह के ऊपर तमाचो दिए, अब मानर चालो दूध से जगी हवा चाली है बढ़िया, कांग्रेस ने जीता। बाकी आबाले पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव के मायने बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। 5 साल पूरा होगा, नगर पालिका का चुनाव नहीं, पंचायत राज का चुनाव नहीं, थामा से कोई सरपंच नहीं क्यों नहीं बन जाए, प्रधान क्यों बन जाए, जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य क्यों बन जाए, मेयर क्यों बन जाए, आगे सोच ही को नहीं। कहने को डबल इंजन है, एक इंजन तो भाई जी एकदम सुनपात पायड़ो खड़े, चाबी मार मार देख ली जनता, घूम घूम को निकले, और एक इंजन दिल्ली और विदेशा में घूम रहे है। कोई देश को कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विजन नहीं, कोई बात नहीं। कल हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कहा कि आपकी विदेश नीति क्या है, देश के प्रधानमंत्री जी बताइए आप। ईरान में हर संकट के समय हमारा साथ दिया है हिंदुस्तान का, हर मोर्चे के ऊपर, और आज आप सांस नहीं निकाल पा रहे हो। आप अमेरिका का ट्रंप बार बार आपको कह रहा है कि मैंने सीज फायर करा क्या, धमका के कराया, आप एक शब्द नहीं निकाल पा रहे हो। मैंने आग्रह पूर्वक मना कर दिया, मुझे श्री प्रभु की धरती पे जाना है, तो आज धरती तो 11 साल से झेल रही है, आज धरती भागे थोड़ी जाएगी। आपको देश के प्रधानमंत्री जी ये कहना चाहिए था कि मिस्टर ट्रंप, आप बार बार झूठ बोल रहे हो, आपके कहने से सीज फायर नहीं हुआ है,
पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, इसलिए मैंने एक बार सीज फायर किया है। आपकी मध्यस्थता कश्मीर के लिए मुझे मंजूर नहीं है और दोबारा हिम्मत भी मत करना। हिंदुस्तान सक्षम है जवाब देने के लिए आतंकवादियों और आतंकवादियों को पनाह देने वाले। अगर ये बात कहते तो बात समझ में आती, वरना तो भाई जी अहियां का डबोया है जो को कहने में भी को नहीं आ रही हो। पूरा लोग, दुनिया आश्चर्य कर रही है कि भारत तो ऐसा नहीं था, भारत के जनप्रतिनिधि नेतृत्व करने वाले ऐसे लोग नहीं थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को बात करने से मना करके इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था। वो भारत है। और आज आप किसकी बात कर रहे हो? टेलीफोन से आधा पौन घंटे 2 व्यक्तियों की बात होती है, 2 राष्ट्राध्यक्षों की, यहां हमारे प्रधानमंत्री जी की और वहां ट्रंप की। आप बताओ जी, 2 आदमियों के टेलीफोन की बात आम आदमी की भी कोई नहीं सुन सकता, तो देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की कोई सुन सकता है क्या? दूसरे दिन मीडिया में आता है कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि मोदी जी ने कह दिया कि आपकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अगर दम है देश के प्रधानमंत्री में, तो ये जो लंबे चौड़े लच्छेदार भाषण देते हैं ना टेलीप्रॉम्प्टर से देख देख के, एक शब्द बोलते हैं कि अमेरिका अपनी हद में रहे, हम हमारे मामले सुलझा लेंगे और हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए समझे। ये चीजें नहीं हो रही हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। राजस्थान में थाकड़ो रिजल्ट तो आएगो। 199 में भी मुंडा के मदद कर जो थे सकला जना में आक्रमण छाऊं। आपका दूधू का रिजल्ट तो आ गया, वो खुद ही मान रहे हैं। सूचनाएं आती रहती हैं हमारे पास भी, हम भी राजधानी में बैठते हैं कि भाई जी मण उना को तो एक बार लागो, दोबारा है दूध वाला मन तो आटड़े पर चढ़वाई बनते। लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता है, चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, अपना भला बुरा समझने की आवश्यकता है। आज किसान को खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, गंगानगर में धरने चल रहे हैं, एमएलए सो रहे हैं, लाइन ऑर्डर कुछ है नहीं, माफिया हावी हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, नेता ब्यूरोक्रेट सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है और केवल कांग्रेस के नेताओं की बुराई कर करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रदेश को, देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। आप जब भी जहां भी कहेंगे, गोविंद डोटासरा कांग्रेस का सिपाही आपके बीच में मिलेगा। आप जहां जहां आपके प्रभाव है वहां पर सब जगह कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करें। आपका संगठन बहुत मजबूत है। जब हम इधर से जाते हैं तो जगह जगह आप सब लोग स्वागत करते हो। मैं समझता हूं कि दूधू संगठन के काम में मॉडल बना हुआ है और अब राजस्थान कांग्रेस संगठन का पूरे देश में मॉडल बनने जा रहा है। आप सब लोगों से आग्रह है कि संगठन को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और जहां आवश्यकता हो मुखर होकर के इस सरकार का, इसकी गलत नीतियों का विरोध करने का काम करें। चुप नहीं रहना है। जिस दिन चुप रह गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा कि हम, कोई ऐसा समय आया था जब सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, अराजकता फैली हुई थी, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, किसान लूट जा रहा था, बेरोजगार नौजवान रो रहा था सड़कों पे और उसको उसका हक नहीं मिल रहा था, माताएं बहनें की इज्जत लूटी जा रही थी। उस वक्त कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल कोई पूछे तो हमें तकलीफ होगी। इसलिए आप सब लोगों से मैं तो यही आग्रह करूंगा कि आप सब लोग गांव से, शहर से, सब जगह से आए हो, आप सब लोग हिम्मत के साथ में आगे बढ़ें, गलत काम का विरोध करें, मजबूती
मेहनत करते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, इनको और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हो, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सप्लीमेंट्री थी, मेन एग्जाम आगे आने वाली है, पंचायती राज और नगर निकाय, उसकी अभी से आप तैयारी करें। पहले नगर निकाय आएगी, कोर्ट इनको मजबूर करेगा, हमारा संघर्ष इनको मजबूर करेगा, फिर पंचायती राज आएगा। जो परिसीमन में गड़बड़ियां कर रहे हैं उनका डट करके मुकाबला करें, सड़क पे संघर्ष करें, कोर्ट की आवश्यकता हो तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग मजबूती के साथ में लगे हुए हो, उसी तरह से और मजबूत के साथ में आगे बढ़ें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे ऊर्जा बहुत बहुत आभार।